इधर तो शिंजी गिरी भी होती है क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा होता कि वो शू के पास गिर गई। तभी शू से बोलता तुम ठीक तो हो? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो उठती है तो यहाँ पे शू बोलता तुम ठीक तो हो? कहती हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पे जो शू के नोज़ पे जो हील्स लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो जाती है। जैसे ही वो उसे टच करती है कहती है ओह दिस इज़ हर्ट अ लॉट ना। कहता है क्या? क्योंकि वो तो उसे देख रहा था शिंजी को। वहाँ पे उसका कपड़ा भी फट जाता है और यहाँ पे उसके हाथ में भी बहुत चोटें आती हैं। यहाँ पे वो जल्दी से अपने हाथ को हटा लेती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फिर से फील हो रहा था कि वो उसे ऐसे टच नहीं कर सकती है। उसे उस वक्त अपना केयर नहीं था, उसे उस वक्त शिंजी का केयर था और शिंजी को शू का केयर था। तभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे वो जल्दी से खड़ी हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक और एम्बैरेस वाली बात हो जाती है कि उसका कपड़ा स्कर्ट जो था वो पूरा फट चुका था और वहाँ से कुछ लोग आ रहे थे। अब वो बेचारी सोच रही थी, कहती है क्या करूँ मैं, और ये सारी चीज़ें सू देख लेता है। तभी यहाँ पे उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो नहीं चाह रही थी बोलना। वो एकदम कॉर्नर में खड़ी हो जाती है ताकि उसका मजाक ना बने। लेकिन वहाँ पे शू आता है और अपने कोट से उसे बैग से कवर कर देता है। तब तक खड़ा रहता है जब तक कि वहाँ से वो लोग जा नहीं रहे होते हैं। और यहाँ पे फिर से एक बार शिंजी का दिल एकदम से बेकाबू हो जाता है कि उसने मुझे टच किया और हम दोनों इतने क्लोज थे, मतलब उसे मेरी केयर है, क्या वो मुझसे प्यार करता है? तभी शिंजी आती है शूज़ वाले के पास ताकि उसका सैंडल ठीक हो जाए, वो वेयरिंग कर सके। उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। तो यहाँ पे बोलते प्लीज़ अब कुछ भी करके इसे बना दो ना। तो यहाँ पे बोलता है कि ओह नो ये बहुत ज़्यादा तरीके से इसकी हिल्स टूट गई है। तभी वहाँ पे सू आता है और बोलता है क्या हुआ, ये लो तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस और न्यू शूज़ लाया था। फिर से उसे गिफ्ट देता है। कहती है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी आपको? तो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं, ले लो। उतने में वो लोग जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जिम मिल जाती है मैनेजर। तो यहाँ पे वो सब देख लेती है कि किस तरीके से सू ने शिंजी को सारे गिफ्ट्स दिए। तभी यहाँ पे जिम को वहाँ पे कुछ तो ऐसा फील होता है। कहता है क्यों नहीं तुम लोग हम लोग के साथ ही बैठ के ड्रिंक कर लो और खा लो, ये ट्रीट मेरी तरफ से समझ लो। तो कहती है अरे नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। अरे तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, बैठो बैठो सब साथ करते हैं। तभी यहाँ पे सारे लोग बैठे रहते तो जिम बोलती है अरे सीओ सू क्या हुआ आपके नोज़ को? कहता है अरे कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही चोट लग गई थी, ऐसा कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे शिंजी काफ़ी घबरा जाती है कहीं कि उसका नाम ना ले ले। तभी वहाँ पे आता है जो कि न्यू असिस्टेंट मैनेजर के तौर से आया है। और यहाँ पे वो देखती है जैसे ही सू तो मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और जू का भी। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अब ये दोनों के बीच में क्या था फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करते हैं, हम लोग को थोड़े देर में पता चल जाएगी। तो वहाँ पे सारे लोग असिस्टेंट मैनेजर जू के लिए और यहाँ पे सब लोग ट्रीट कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी चेस पी रही होती है सू क्योंकि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर चुका था। यहाँ पे मना भी करता है जू कि तुम इतने ड्रिंक मत पियो, तुम्हें आदत नहीं है। कहती है अरे नहीं नहीं इट्स ओके मैं पी सकती हूँ। अब यहाँ पे वो सोच रही होती है कि जब वो दोनों साथ ही में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और यहाँ पे सू और जू एक दूसरे को पसंद क्या करते थे काफ़ी, और सू भी जू को काफ़ी लाइक करती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों अलग हो गए और ये सारी चीज़ें सू देख रहा होता है। तो यहाँ पे शिंजी और जू दोनों करीब होते हैं। यहाँ पे कहता है अरे तुम इतनी ड्रिंक करी, तुम नहीं चल सकोगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन वो उसे हटाती है, लेकिन शिंजी यहाँ पे गिरी जा रही होती है। तो यहाँ पे कॉल आता है जू का। तो यहाँ पे देखता है शिंजी और जू को दोनों साथ में है, क्या कर रहे हैं ये दोनों। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि उसे कहीं ना कहीं जैसी वाली फीलिंग्स आ रही होती है। तो यहाँ पे कहता है जो आर यू ओके, मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है। तो यहाँ पे कहती है शिंजी तब क्यों नहीं समझे थे जब मैं चिल्लाती थी कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तब कहाँ थे तुम? और काफ़ी कस के उसके ऊपर चिल्लाती है जिसकी वजह से जू भी खामोश होता है क्योंकि दोनों के बीच में उस टाइम ब्रेकअप हो गया था। उतने में सू आ जाता है और कहता है क्या हुआ, सब ठीक तो है? अब उसे देख के शिंजी एकदम खामोश हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी ऐसा कुछ भी बताए। और ये सारी चीज़ें जिम भी देख रही होती है जो कि ड्रिंक के हालात में उभी थी।
तो सब लोग खड़े होते हैं, बहुत क्राउड होता है, लाइटिंग की वेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए। और सू बिल्कुल भी उसे छोड़ नहीं रहा था शिनजी को, क्योंकि शिनजी एकदम बेकाबू हो चुकी थी। तभी वहाँ से वो चलती है, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखने को मिलता है कि उसने अपना हाथ छुड़ा लिया है। यहाँ पे कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, और इस तरीके से बीच रोड में क्यों तुमने मेरा हाथ छोड़ा, तुम्हें पता है ना कितना क्राउड है और तुमने काफ़ी ड्रिंक कर लिया, जो कि सच में उसे होश भी बिल्कुल नहीं था। कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहता है क्या, कहती है आई लाइक यू सीईओ मैनेजर, प्लीज़ प्लीज़ आई लाइक यू, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता मुझे क्या रिएक्शन करना चाहिए। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे बेड पे होती है शिनजी और उसके पास किसी लड़के का हाथ होता है, जो कि फेस नहीं रिवील है कि उसके साथ कौन स्लीप ओवर कर रहा होता है। यहाँ पे वो उसे देखती है और उसकी नींदें खुल जाती है, और जैसे ही वो उसकी नींदें खुलती है तो इधर उधर देखती है जहाँ कोई नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ कल रात क्या होता है, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी होती है। वो याद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन उसे एक चीज़ भी याद नहीं आ रही थी। उसे लगता कहीं कोई उसे इस हाल में ना देख ले। जल्दी से कपड़े भी वेयरिंग करती है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डरी हुई और नर्वस होती इधर उधर देखती है कि शायद कोई है तो नहीं। नहीं नहीं, चलो कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो धीरे से डोर खोलती है और इधर उधर देखती है। तभी यहाँ पे उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन वहाँ पे वो जो घर होता है वो सू का होता है। ये शिनजी को उसे देखने के बाद पता चलता है, और सू ने उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाई होती है और हैंगओवर उतारने की कॉफ़ी भी बनाई होती है। यहाँ पे वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख के नर्वस थे, मानो कल रात ऐसा क्या हुआ है। तभी यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा स्टमक तो ठीक है ना। अब शिनजी बोलती है इसको मेरे स्टमक का क्यों, इसने कहा क्या मेरे स्टमक तो ठीक है, हाँ। वो बोलती मैं ठीक है। तो कहते हैं ओके, बस यही मुझे पूछना था। ठीक है, तुम ये सूप पी लो, इससे तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। तो कहती है ठीक है। तभी उसे याद आता है कि वो उसके ऊपर थी, और यहाँ पे वो बोलती है आई लाइक यू सीईओ सू, आई लाइक यू डोंट नो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और ये सारी चीज़ें वो उसे धीरे धीरे याद आ रही थी, और यहाँ पे सू भी उसके बारे में सोच के थोड़ा सा हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। तो यहाँ पे बोलती है हो गया मेरा सियप्पा, मैंने क्या सोचा था। और ये बकबक के एक चक्कर में उसने इतनी वोमिट की है शू के कोर्ट में, और वो सॉरी बोलती गई और वोमिट करती गई। मतलब शू को पूरी तरीके से उसने अपने वोमिट से ही लव में डुबा दिया, और ये सारी चीज़ें शू को भी याद थी, जिससे बहुत मिचमिचा सा फील हो रहा था। अब यहाँ पे शिनजी देखती कहती मेरी तो वाट लगी, मैं इसे प्रपोज करनी चाहिए थी, पर इसलिए मैंने तो इसके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत काम कर दिया। जल्दी से वो ड्रिंक करती है, कहती है ठीक है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। वो जल्दी से जाती है। यहाँ पे बोलता है सू अरे रुको शिनजी वेट करो, लेकिन वो लिफ्ट पे चढ़ जाती है। कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा और वहाँ से ऑफिस तुम चली जाना। कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला ही जाना है, क्योंकि वो काफ़ी नर्वस थी। उसको देखकर इसी के साथ एपिसोड एंड होती है।